हेलो दोस्तों, मैं अजय प्रभाकर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल प्रभाकर कंप्यूटर में। दोस्तों, यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जो लोग कंप्यूटर चलाना बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही साथ हम इस वीडियो में पूरा डेस्कटॉप कवर करने वाले हैं। डेस्कटॉप पर कौन कौन सी सेटिंग होती है और क्या क्या हम उस पर काम कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस प्रभाकर कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें कुछ डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी हमारे पास ना हो तो हम कंप्यूटर पर अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। चलिए इन 4 पार्ट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड, फोर्थ माउस। दोस्तों, ये चारों डिवाइसें हमारे पास होना बहुत ही आवश्यक है यदि हम कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं। चलिए इन चारों के बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट है मॉनिटर। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि जो सामने हमारी स्क्रीन हमें दिख रही है, डिस्प्ले जो भी डिस्प्ले हो रहा है ये मॉनिटर पर ही डिस्प्ले हो रहा है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब आउटपुट और इनपुट के बारे में हमें समझना होगा। तो दोस्तों, इनपुट का मतलब ये होता है कि जो हम सिस्टम को या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं वह इनपुट कहलाता है और सिस्टम उसका हमें प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट देता है जो आउटपुट कहलाता है। जैसे हमने इस फोल्डर को क्लिक करना चाहते हैं तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब हमें इस फोल्डर को सेलेक्ट करना था तो ये हमारा इनपुट हुआ। हम माउस को यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर एक बार क्लिक किया, ये हमारा इनपुट है। और जो इस फोल्डर को सेलेक्ट हो गया, मतलब फोल्डर का सेलेक्ट हो जाना ही आउटपुट है। तो ये जो सिस्टम से हमें प्राप्त होता है वह आउटपुट होता है और जो हम सिस्टम को निर्देश देते हैं वो इनपुट होता है। और जिस डिवाइस के द्वारा हम सिस्टम को इनपुट देते हैं वह इनपुट डिवाइस होता है और जिस सिस्टम के द्वारा या जिस डिवाइस के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे अपना मॉनिटर और प्रिंटर से भी हम प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट डिवाइस है सीपीयू। दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ही कहलाता है। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी कहते हैं। कुछ समय पहले प्रोसेसर P4 और ड्यूल कोर प्रोसेसर चलते थे जो कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो होती थी। आज के समय में i3, i5, i7 इस तरीके के प्रोसेसर चलते हैं जो कि अच्छी स्पीड देते हैं। तो स्पीड का काम भी प्रोसेसर का ही होता है कि हमारे कंप्यूटर कितना फास्ट काम कर रहा है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है और ये स्पीड प्रोसेसर की वजह से ही होती है। और दोस्तों, सीपीयू जो है हम अधिकतर कैबिनेट को ही सीपीयू समझते हैं, लेकिन कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में ही सीपीयू लगा होता है। सीपीयू के ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है जो कि इसको गर्म होने से बचाता है। उसी मदरबोर्ड में ही हमारे हार्ड डिस्क और रैम कनेक्ट होते हैं जो इस कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो सीपीयू ये कैबिनेट नहीं होती। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड और मदरबोर्ड में सीपीयू एक चिप की तरह कनेक्ट होता है और उसके ऊपर छोटा सा फैन लगा होता है जो सीपीयू फैन कहलाता है। तो अगला अपना डिवाइस है कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बता ही चुके हैं। तो कीबोर्ड का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में होता है और इनपुट का मतलब हमें यदि कुछ भी टाइप करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा। कुछ हमें लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है और कुछ नंबर्स टाइप करने हैं तो इस तरीके के कीबोर्ड में बटन होते हैं। कीबोर्ड के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे कीबोर्ड को कवर करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है और एक टाइपिंग करने के लिए या कुछ टाइप करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है।
हमारा अगला डिवाइस है माउस। दोस्तों माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट बटन होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। आइए माउस के बारे में कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों माउस को पकड़ने का ये तरीका होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों हम इस फिंगर का उपयोग लेफ़्ट क्लिक करने के लिए करते हैं और इस फिंगर का उपयोग राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। और बीच में जो ये आप स्क्रॉल बटन देख रहे हैं इसको पेज को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए करते हैं। यदि हमारा डाटा या कोई जानकारी एक पेज से अधिक दूसरे पेज पर भी है तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इसी स्क्रॉल बटन को, इस फिंगर को उठाकर इस स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे खिसकाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर आ चुके हैं। तो ये जो सामने आप स्क्रीन पर माउस देख रहे हैं यही माउस है और ये इनपुट डिवाइस होता है। माउस में ये 3 बटन दिए रहते हैं। ये आपका लेफ़्ट बटन, ये राइट बटन और बीच में ये जो रोलर की तरह दिख रहा है इसे स्क्रॉल बटन या रोलर कहते हैं। दोस्तों माउस को जब हम उसकी सरफेस से इधर उधर खिसकाते हैं, मतलब आप जो देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर एक टेबल पर रखा हुआ है, इस माउस को हम अपने फिंगर हाथ से जिस तरीके से यहाँ पर हम माउस को पकड़े हुए हैं इस माउस को इधर उधर खिसकाएंगे। जैसे मैं माउस को खिसका रहा हूँ तो आप ये जो माउस पॉइंटर देख रहे हैं स्क्रीन पर येलो कलर है इसके अंदर, तो दोस्तों ये माउस पॉइंटर इधर उधर खिसक रहा है। इसका मतलब मैं इस सतह से माउस को पकड़कर इधर उधर खिसका रहा हूँ। तो इस तरीके से हम माउस का उपयोग करते हैं। और जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता है और जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो इस फोल्डर को हम जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया है। अब इस फोल्डर को हमें, इसमें खाली है ये फोल्डर, इसमें कोई भी डाटा नहीं है। इस फाइल को हमें क्लोज करना है तो हमें माउस के पॉइंटर को इस क्लोज बटन तक ले जाना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि हमने लेफ़्ट क्लिक किया है। और जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो हम उसको राइट क्लिक ही बोलते हैं, लेकिन लेफ़्ट क्लिक जब करते हैं तो हम सिर्फ क्लिक ही बोल देते हैं, उसको लेफ़्ट क्लिक नहीं बार बार बोलते। जबकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये लेफ़्ट क्लिक ही है। ये लेफ़्ट क्लिक ओके करने का काम करता है। राइट क्लिक कुछ स्पेशल फंक्शन का यूज करने के लिए, जैसे हमें किसी फाइल के अंदर कोई ऑप्शन देखने हैं कि इस फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो उसके लिए हम इस राइट बटन का उपयोग करते हैं। जैसे मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करूँगा तो इससे संबंधित हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये राइट क्लिक करने से ही आएगा कि इसके अंदर जो भी ऑप्शन होंगे वो राइट क्लिक करने से आएंगे। और सिर्फ यदि हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी हमने इसमें सिर्फ ओके किया है। यदि हमें किसी फोल्डर को या फाइल को ओपन करना होगा तो उस पर हमें डबल क्लिक, जल्दी जल्दी डबल क्लिक करना होगा, तब वो जाकर हमारी फाइल ओपन होगी। और एक बार क्लिक करने का मतलब ओके। तो दोस्तों आप माउस के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों माउस को पकड़ने का यही तरीका है जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमने इन 4 पार्ट्स के बारे में सीखा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन चारों पार्ट्स के बारे में सीखा। तो ये पार्ट्स होते क्या हैं, इनको कहते क्या हैं? दोस्तों ये चारों पार्ट्स हमारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब इनके बारे में हमें जानना होगा। दोस्तों हार्डवेयर कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारे हार्डवेयर जिनका हम अपने
उपयोग के अनुसार यूज करते हैं, आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। तो दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में भी आपने समझ लिया होगा। दूसरा है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिन पर यूजर अपने वर्क के अनुसार उपयोग करते हैं। जैसे हमें कोई पीडीएफ फाइल को ओपन करना है तो हमारे सिस्टम में एडोब रीडर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब हर कार्य करने के लिए हमें उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं। कुछ प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडो के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमने सीखा ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी थी जो हर किसी को पता होना चाहिए। अब सीखते हैं अपने सिस्टम को चलाना, कि हम अपने कंप्यूटर को पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से चलाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। दोस्तों, मैं अपने सिस्टम पर विंडोज़ 10 यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आप कोई दूसरी विंडो यूज कर रहे हों। दोस्तों, अब ये विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी ये विंडोज़ होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ये जो विंडो है, ये मेरे सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल है। आपके सिस्टम में विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडो 10, विंडो 11 कोई भी हो सकती है। इनसे बहुत पहले विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ विस्टा चलती थी, जिनमें इतने फीचर्स और इतने एडवांस फीचर्स नहीं होते थे। जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली विंडोज़ 7 और विंडो 10 सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं। दोस्तों, आप इस स्क्रीन पर ये जो फोल्डर या आइकॉन देख रहे हैं, इनको हम डेस्कटॉप आइकॉन बोलते हैं। और जिस जगह पर ये स्टोर हैं उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप ही बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप आइकॉन होते हैं। डेस्कटॉप के मेन आइकॉन ये 5 आइकॉन होते हैं जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डेस्कटॉप के 5 मेन आइकॉन होते हैं। ये यूज़र फाइल होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यूज़र फाइल्स होती है। और ये दिस पीसी, ये नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये पांचों डेस्कटॉप के मेन आइकॉन होते हैं। इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो इन 5 डेस्कटॉप आइकॉन के अलावा बाकी जो आइकॉन हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी डेस्कटॉप आइकॉन होते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप के मेन आइकॉन नहीं होते हैं। ये हमारे द्वारा इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर, फाइल या फोल्डर कुछ भी हो सकता है, जिन्हें हमने अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर स्टोर करके रखा है। ये डेस्कटॉप के 5 आइकॉन के बारे में हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हम डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ या ये पॉपअप विंडो हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है। यहाँ पर हम पर्सनलाइज पर जाएंगे। पर्सनलाइज पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे सिस्टम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। और फिर हम यहाँ थीम्स पर क्लिक करेंगे। और थीम्स पर क्लिक करने के राइट साइड में देखेंगे हम डेस्कटॉप आइकॉन की सेटिंग। इस सेटिंग पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकॉन कौन कौन से हैं। जैसे इन पर टिक लगा हुआ है, ये हमारे डेस्कटॉप पर शो हो रहे हैं। यदि हम इन पर ये टिक अनटिक कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे तो डेस्कटॉप के जो हमारे आइकॉन थे वो हमारे आइकॉन डेस्कटॉप से हाइड हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो दिस पीसी, कंट्रोल पैनल और ये सब चीज़ें थी वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी रिमूव हो चुके हैं। तो डेस्कटॉप के मेन आइकॉन आपके इस स्क्रीन से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें डेस्कटॉप के मेन आइकॉन कहते हैं। अगर ये भी डेस्कटॉप के मेन आइकॉन होते तो ये स्क्रीन से हाइड हो चुके होते।
तो हमें फिर से उन्हीं डेस्कटॉप आइकॉन को वापस लाना है। वापस लाने के लिए हम फिर से सेटिंग पर ही जाएंगे, पर्सनलाइज करेंगे और थीम्स पर क्लिक करेंगे और राइट साइड डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इन सभी जो जो हमें चाहिए डेस्कटॉप आइकॉन उस पर हम टिक कर देंगे और अप्लाई करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे डेस्कटॉप आइकॉन वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, यूज़र फाइल, ये सभी नेटवर्क, ये सभी हमारे डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब इन्हें एक सीरीज पर व्यवस्थित करना है। जिस तरीके से ये यहाँ पर अरेंज थे उसी स्टाइल में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो ये व्यू का मतलब होता है देखना। हम देखना चाहते हैं ये आइकॉन को, हम किस तरीके से देखना चाहते हैं, हम इसके लिए यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ व्यू नज़र आएगा। इस व्यू के सामने हम माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो यहाँ सामने लार्ज आइकॉन दिखकर आ रहा है। यदि हम इस लार्ज आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप के आइकॉन बड़े साइज में हो जाएंगे। तो हमें इतना साइज नहीं रखना है। हम व्यू के ऊपर फिर से जाएंगे और यहाँ मीडियम आइकॉन पर करेंगे तो ये थोड़ा उनसे छोटे साइज में हो जाएंगे। फिर से हम व्यू पर ही क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल आइकॉन करेंगे और ये हमारा जिस तरीके से छोटे आइकॉन थे उसी तरीके से हो चुके हैं। अगला हम देखेंगे व्यू में तो ऑटो अरेंज आइकॉन, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकॉन। यदि हम इस टिक को, ये जो टिक आप लगा देख रहे हैं, इस टिक को हटा देंगे। मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यदि ये शो डेस्कटॉप आइकॉन का ये टिक यदि हमने यहाँ से हटा दिया तो डेस्कटॉप के आइकॉन आपको शो नहीं होंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप के आइकॉन गायब हो चुके हैं, छुप गए हैं। तो कभी कभी आपसे गलती हो सकती है कि आपके डेस्कटॉप के आइकॉन आपको दिखाई ना दें, तो उनको दोबारा वापस लाने के लिए आपको डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक करना है और व्यू में जाकर आपको सबसे नीचे शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके आइकॉन वापस आ जाएंगे इस तरीके से। तो आपने व्यू के बारे में समझ लिया, मतलब जो डेस्कटॉप के आइकॉन हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। हमारा राइट क्लिक करने का मतलब यही होता है कि हम जिस जगह पर राइट क्लिक कर रहे हैं, यानी किसी फाइल फोल्डर के कुछ स्पेशल ऑप्शन निकालने के लिए ही हम राइट क्लिक करते हैं। जहाँ भी हम राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देंगे। यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। देखिए अब ये जो आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हुई है, इसका मतलब यही है कि इस फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। लेकिन हमें जो डेस्कटॉप पर हम राइट क्लिक कर रहे थे, इसका मतलब हम डेस्कटॉप से संबंधित कोई ऑप्शन निकालना चाहते हैं। जब हम डेस्कटॉप पर दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो व्यू के बारे में हमने समझ ही लिया है। इसके बाद इसके नीचे है सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई का मतलब ये जो डेस्कटॉप के आइकॉन हैं, इन आइकॉन को हम किस तरीके से मॉनिटर पर स्टोर करना चाहते हैं। तो नेम वाइज, मतलब जिस आइकॉन का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले, या बी से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद, इस तरीके से नेम वाइज ये आइकॉन अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद अगला सॉर्ट बाई पर साइज, यानी जिस फोल्डर का या जिस आइकॉन का साइज के हिसाब से ये अरेंज होंगे। इस तरीके से हम करके देख सकते हैं। अगला है आइटम टाइप, यानी कौन सा आइटम किस तरीके का है उस हिसाब से ये डेस्कटॉप पर अरेंज होंगे इस तरीके से। तो ये सॉर्ट करने का तरीका है, मतलब जो हम अपने डेस्कटॉप पर आइकॉन को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं उसके लिए ये सॉर्ट बाई ऑप्शन होता है। तो इन्हें हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं अधिकतर आइटम टाइप वाइज के अनुसार ही रखता हूँ।
डेस्कटॉप को आपको इस तरीके से अरेंज करना है, डेस्कटॉप आइकॉन को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपकी यूज़र फाइल ऊपर दिखे, उसके बाद दिस पीसी दिखे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यूज़र फाइल है जो आपकी ऊपर दिखे, उसके बाद दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, इस तरीके से आपका दिखे। कभी कोई लोग इस तरीके से सेव अपने स्टोर करके रखते हैं कि ये आइकॉन कहीं भी मिल सकते हैं इस तरीके से, तो वो सही व्यू नहीं दिखता। मेरे हिसाब से ये पांचों आइकॉन यहाँ पर होना चाहिए जो आप देख रहे हैं। फिर से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन हमारा रिफ्रेश आता है। रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं या कोई फाइल या फोल्डर पर काम कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम जब भी डेस्कटॉप पर दोबारा वापस आते हैं तो हमें 2 या 3 बार रिफ्रेश कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे फाइलें होती हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं, तो उन फाइलों को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए हमें बार बार रिफ्रेश करते रहना चाहिए। इससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी हो जाती है। जो फाइलें डिस्टर्ब होती हैं वो दोबारा ज्यों की त्यों रिफ्रेश हो जाती हैं और अब सही से वर्क करने लगती हैं। इसलिए हमें कोई भी काम करने के बाद जो भी हम अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को पूरा होने के बाद हमें 1-2 बार डेस्कटॉप पर रिफ्रेश कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें डेस्कटॉप की पूरी जानकारी सीखना है और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, जबकि अभी मुझे डेस्कटॉप पे ये जो फाइलें हैं, यूज़र फाइल, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, अभी इन सभी के बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर की छोटी छोटी जानकारियाँ सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम इनके बारे में नहीं जान पाएंगे तो आगे हमें बहुत ही दिक्कत जाएगी। इसलिए डेस्कटॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा समझने के लिए हमें अगला वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता जा रहा है और ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो था, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां भई हों, तो आप उन गलतियों को नज़रअंदाज करना और आगे मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। और मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से कंप्यूटर सीख सकें। और दोस्तों, मेरे आगे आने वाले वीडियो में मैं सभी ऑनलाइन फॉर्म भरना भी बताऊंगा, फ़ोटो बनाना भी बताऊंगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके के आपको वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आगे आने वाले वीडियो को बनाने के लिए और अच्छी एनर्जी के साथ मैं वीडियो बना सकूं।